जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज हमारे पटना में बहुत ठंड है। इसलिए आप भी अपने आप को सुरक्षित रखें। आप जहां कहीं भी हो वहां अपने आप को ठंड से सुरक्षित रखें। ठंड लगने की एक और वजह है कि आज लॉस हुआ है, इसलिए शायद ठंड ज्यादा है। यदि प्रॉफिट होती तो प्रॉफिट से गर्मी आती है, वो हुई नहीं। इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेते हैं। तो आज हम और आप ये भी देखेंगे कि क्या जो लॉस आज हमें हुई है उससे बचा जा सकता था। क्या कोई ऑप्शन है बचने का? दूसरी, निफ्टी अब क्या कर सकती है? और तीसरी, कल किस तरीके से हम और आप ट्रेड करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। मैंने बोला था कि जो गैप अप होती है, जो गैप अप लाइन होती है वो सपोर्ट होती है। और कोई सपोर्ट है? चलिए मैं आपको अपना सपोर्ट बताता हूँ कि मैं किसे सपोर्ट मानता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया है। सिंपल, ये बॉलिंगर बैंड है। हमने और आपने पहले भी बात किया है कि जब तक ये बॉलिंगर बैंड जो 21,425 है ना, इसको बोलते हैं बॉलिंगर बैंड का मीडियन। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी आप कहें, मैं ये मानने वाला नहीं हूं कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में भी सेल में है। मैं ये मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे फॉलो करता हूं डेली चार्ट। जब तक कि ये बॉलिंगर बैंड का मीडियन टूट नहीं जाए। टूटे भी कैसे? दो रीजन। पहला, गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होना चाहिए मतलब इसके नीचे ही मार्केट ओपन हो और पूरे दिन इसे सस्टेन कर जाए, तो नेक्स्ट डे के लिए मानूंगा कि अब निफ्टी शॉर्ट टर्म के लिए सेल में है। या बहुत बड़े कैंडल से मार्केट ऊपर ही ओपन हो और बहुत बड़े कैंडल से इसे तोड़, जिसको बोलते हैं सुपर कैंडल। क्या बोलते हैं उसे? सुपर कैंडल। इसे तोड़ दे तो ही मैं मान सकता हूं कि ये सेल में है, शॉर्ट टर्म के लिए वो भी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि निफ्टी सेल में। दूसरे क्या बोलते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये कैंडल क्या है, कुछ नहीं। पहला सपोर्ट निफ्टी का यही है, 21,425 के 2 बजे। पहला, ये मीडियन लाइन। दूसरा, ये गैप। ये जो गैप अप हुआ ना, गैप अप हमेशा क्या होता है? सपोर्ट होता है। मैंने पहले ही बताया गैप अप हमेशा सपोर्ट होता है। तो देखेंगे, है ना, इसके आधार पे ही कल हम और आप फिर से ट्रेड लेंगे। क्लियर? डेली चार्ट क्लियर। अब चार्ट को ले चलते हैं 5 मिनट। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको ये बताया था कि इसी लाइन को सेल करना है। बहुत बार निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया था और मैंने बोला था कि जब भी इस लाइन पे मार्केट आएगी तो आपको 21,650 की पी सेल करनी थी और 21,600 की पी बाय करनी थी। सिंपल यही था। मार्केट, हम और आप इसे बेचते भी हैं, मार्केट नीचे आती भी है, फिर बाउंस बैक भी करती है। ठीक है, सस्टेन नहीं करते और बहुत बड़े कैंडल से तोड़ती है। ये लॉस हो चुका था तब। तब तक मेरे विचार से आपको 1200 का लॉस तो दिख रहा होगा 100%। 100% ये ट्रेड आपको 1500 का लॉस दे रहा है ना। अब क्या ऐसा था कुछ भी जिससे हम और आप इस लॉस को कम कर सकते थे या लॉस से बच सकते थे? मतलब इस लॉस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, ये समझेंगे हम और आप आज, है ना। इतने दिनों से आज ही ये मौका मिला है कि हम और आप ये समझे कि यदि ट्रेड में लॉस हो रहा हो तो क्या कोई दूसरा ट्रेड लिया जा सकता है जिससे उस लॉस को कम किया जा सके। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने और आपने पहले भी एक चीज सीखा है। निफ्टी आज एक हाई बनाती है, फिर सेकेंड हाई बनाती है, थर्ड हाई बनाती है, फोर्थ हाई बनाती है। क्या निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई कभी ब्रेक किया? नहीं। तो हमने और आपने तो पहले ये सीखा ही था कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, इसका मतलब निफ्टी वीक है। इसका मतलब ही कि निफ्टी वीक है इंट्राडे चार्ट। तो क्या कर सकते हैं? ध्यान समझिए। जब ये कैंडल बनी, ध्यान समझिए, जब ये कैंडल बनी तो जैसे ही ये जो है कभी भी इसके पास आता है, देखिए नेक्स्ट हाई, आप इंतजार के नेक्स्ट हाई कि एक हाई बनाती है इसी समय, इस लाइन पे, है ना। मतलब
आप 600 के सी को 21,600 के सी को आप सेल कर सकते हैं और 21,650 के सी को बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपका जो लॉस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपका जो लॉस है वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज, वो जीरो हो जाता है। 200 या 300 का लॉस होता है वन लॉट पे, उससे ज्यादा का लॉस, उससे ज्यादा का लॉस नहीं। तो इस तरह का आप काम भी कर सकते हैं। ये तब कर सकते हैं जब आपको लगे कि लगभग 4 टाइम ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर सकती। तो जब वो नेक्स्ट हाई की तरफ आए, उस हाई को, ठीक ना, या आपके पास ये रेजिस्टेंस लाइन था, जब ब्रेक हो गई ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो इस लाइन को आप फिर से बेच सकते थे, इस लाइन को आप फिर से क्या कर सकते हैं? बेच सकते। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस था, क्योंकि यदि इसको ऊपर बंद हो जाती तो पिछला जो ट्रेड था हमारा वो हमें प्रॉफिट देता। जो हमने 650 का पी बेचा था और 600 का पी खरीदा था, तो वो हमें प्रॉफिट देता और ये हमें लॉस देता। तो न्यूट्रलाइज, पूरा पूरा जो लॉस था वो न्यूट्रलाइज हो जाता। 200 या 300 क्या होता है आपका? लॉस होता है, ठीक ना। वो सब चीज एडजस्ट करने के बाद 200 300 का लॉस आपको दिखता है। तो ये कहानी थी। अब आते हैं कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि किसी वजह से कल मार्केट 21,425 के आसपास आती है, जहां पे मीडियन का भी सपोर्ट है और गैप अप का भी सपोर्ट है, वहां में एक बार जरूर से, ठीक ना, 450 21,450 के पी को सेल कर दूंगा फिर से। क्योंकि मैं अभी भी निफ्टी पे बेरिश नहीं हूं जब तक कि वो मीडियन लाइन को ब्रेक न कर दे। सिंपल सा कहानी। और 21,400 के पी को फिर से बाय कर लूंगा और इस ट्रेक के साथ ही जाऊंगा। वहां पे मीडियन लाइन का सपोर्ट है, वहां पे मीडियन लाइन का सपोर्ट है और गैप अप का भी सपोर्ट है। बस इस ग्राउंड पे हम और आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक ना, जिसमें आपने ये सीखा कि एक हेज ट्रेड के लॉस को दूसरे हेज ट्रेड के द्वारा मिनिमाइज या खत्म किया जा सकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।